सुखार्थिनो कुतो विद्या विद्यार्थिनो कुते सुखम। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। इस श्लोक का अर्थ है कि यदि आप एक विद्यार्थी हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा और अपने कुछ सुखों को त्यागना होगा। और यदि आप केवल सुख चाहते हैं, आप कोई परिश्रम नहीं करना चाहते, तो फिर आप विद्यार्थी हो ही नहीं सकते। फिर आपको विद्या की आशा छोड़ ही देनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि विद्यार्थी आराम कर ही नहीं सकता, लेकिन हाँ, ये सच है कि विद्यार्थी को कुछ अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता है और अपने कुछ सुखों को त्यागना भी पड़ता है। ब्रह्मा जी के श्राप से हनुमान जी शांत तो हो गए और वे अपना ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगाने लगे, पर अब उन्हें भी एक गुरु की आवश्यकता तो थी। तो केसरी जो उनके पिता थे, उन्होंने उन्हें सुझाया कि जो दुनिया में सबसे बड़े गुरु हैं, ज्ञान के भंडार हैं, वो हैं सूर्यदेव। तो तुम सूर्यदेव को अपना गुरु बनाओ। तो अपने पिता केसरी की बात मानकर हनुमान जी सूर्यदेव से प्रार्थना करने लगे और उन्होंने सूर्यदेव से कहा कि सूर्यदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। पर अब सूर्यदेव जो थे, उन्होंने तो साफ मना कर दिया। सूर्यदेव ने कहा कि हनुमान, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना तो लेता, पर मैं क्या करूं, मेरे पास काम ही इतना है। मैं तो सुबह निकलता हूं और उसके बाद में मैं तो पूरा दिन चक्कर लगाता रहता हूं आकाश में। तो बताओ, मैं तुम्हें कब सिखाऊं। अब हनुमान जी को एक उपाय सूझा। हनुमान ने सूर्यदेव से कहा, तो ऐसा करते हैं ना सूर्यदेव, कि मैं आपके रथ के सामने उल्टे पैरों पर पीछे पीछे भागता रहूंगा, आपकी तरफ मुख करके, और आप मुझे सिखाते रहिए। हनुमान जी की ये बुद्धिमता और उनकी सीखने की लगन को देखकर सूर्यदेव भी हैरान रह गए। तो सूर्यदेव ने इसलिए उन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया। तो अब क्या होता था, अब हनुमान जी सूर्य की तरफ मुख करके और उल्टे पैरों पर भागते रहते पूरे आकाश में, और सूर्यदेव उन्हें शिक्षा देते रहते। हनुमान जी उनसे शिक्षा ग्रहण करते रहते। वो कहते हैं ना कि कुछ भी पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है। तो आप भी जरा सोच कर बताइए कि आपने विद्या प्राप्त करने के लिए किन किन चीज़ों का त्याग किया था। हाँ, वो बात ज़रूर है कि उस विद्या से आज आपको आराम अवश्य मिल रहा होगा।